हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से हम लोग आगे देख रहे थे कि ऊष्मा संचरण की हीट ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। तो इसके लिए 3 विधियां होती है। एक होता है कंडक्शन, मतलब होता है चालन। तो चालन क्या होती है इसको देख लेते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, आवश्यक सामग्री है मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच, सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़ है तथा कुछ आल्पिन है, अर्थात अलग अलग लोहा, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक, इनकी छड़ अलग अलग छड़ लिया गया है। अब क्या करते हैं, सभी छड़ों पर बराबर दूरियों पर मोम से आल्पिन चिपका देते हैं। छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध लें ताकि पकड़ने में आसानी हो। दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करते हैं। अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, चालन होता है। अर्थात ऊष्मा जो होता है एक सिरे से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दूसरे सिरे की ओर पहुंचता है। चित्र क्रमांक 5 में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊष्मा होती है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आगे बढ़ रही है। उसके बाद हमारा जो पहला पिन होता है आल्पिन, वह गिर जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर, तो ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। उसी तरीके से ब में जो होता है, अगर बीच में इसको रखा गया है मोमबत्ती को, तो दोनों साइड से क्या होगा, ऊष्मा का चालन होगा। तो दोनों साइड का जो पहला आल्पिन है वह पहले गिरेगा चित्र 5 ब में, उसके बाद दूसरा आल्पिन दूसरे गिरेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, सभी जो छड़ हैं उनसे आल्पिन गिरने का समय कर लेते हैं, समय को नोट कर लेते हैं और हम लोग आगे निष्कर्ष निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, चालन के द्वारा ऊष्मा जो होता है पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचारित हो जाती है। अर्थात धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा शीघ्र गर्म हो गया। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपनता बढ़ जाती है और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन करने वाले अणु जो होते हैं अपने से आगे आने वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार से होता है। अर्थात ठोस पदार्थों में ऊष्मा जो होती है वह चालन विधि द्वारा ही क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। आगे देखते हैं, चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि वह कैसा पदार्थ है। ऊष्मारोधी पदार्थ जो होते हैं शून्य चालकता होता है, ऊष्मा का कोई संचरण नहीं होने देता उनमें, जैसे बोनेट है, बोस्टस की छड़ है, ये हैं। कुछ चालक पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते, जैसे लकड़ी, कांच, इनमें ऊष्मा का चालन अच्छा से नहीं हो पाता है। चालक कुछ जो हैं जैसे धातु, जल होते हैं, ऊष्मा के अच्छा चालक होते हैं, अर्थात अपने में से आसानी से ऊष्मा का चालन होने देते हैं। तो हमारा है चालन किस तरीके से होता है, हम लोगों ने जान लिए। केवल ठोस पदार्थों पर ही ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, धन्यवाद।